नंबर 4.1 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 4.1 हमारे पास रास्त तनासुब और माकूस तनासुब से मुताल्लिक़ है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास तनासुब दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास तनासुब होता है रास्त और एक तनासुब होता है हमारे पास माकूस। देखो रास्त तनासुब में क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ के बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होती है, या एक चीज़ हम कम कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही होती है। लेकिन माकूस तनासुब में क्या होता है कि एक चीज़ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ हमारे पास कम हो रही होती है, या एक चीज़ हम कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हमारे पास बढ़ रही होती है। ये माकूस तनासुब होता है। रास्त तनासुब, अब इसको कैसे समझेंगे कि एक पेन है, जैसे ये एक पेन मैंने बाज़ार में जाके 10 रुपये का ख़रीदा। अब मैं उससे बोलती हूँ कि मुझे 5 पेन चाहिए, तो वो मुझे 50 रुपये का देगा। यानी मैंने पेनों की तादाद बढ़ाई तो कीमत खुद ब खुद बढ़ गई, यानी मैंने पेन बढ़ाए तो कीमत भी बढ़ गई। ये हो गया आपके पास रास्त तनासुब। या मैं पेनों की तादाद कम करूँगी तो कीमत भी कम हो जाएगी, तो ये हो गया रास्त तनासुब। लेकिन एक मज़दूर एक घर को 4 मज़दूर एक घर में लगे हुए हैं, वो उस घर को 2 महीने में बनाएंगे। अगर उसकी जगह हम 8 मज़दूर लगा दें, यानी हमने क्या किया, मज़दूरों की तादाद बढ़ा दी, तो दिन क्या होगा, कम हो जाएंगे। वो कम दिनों में उस घर को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये क्या हुआ कि हमने मज़दूरों की तादाद बढ़ाई तो दिन कम हो गए। इसी तरह एक गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है तो वो एक फ़ासला जो तय करेगी, अगर हम गाड़ी की स्पीड को कम करेंगे तो फ़ासला जो है बढ़ जाएगा, और अगर हम फासले को स्पीड को तेज़ करेंगे तो फासला कम हो जाएगा। यानी एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो ये हमारे पास माकूस तनासुब होता है। इस एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रास्त तनासुब और माकूस तनासुब को समझ के फिर हल करें। जहाँ भी आपने गलती की वहाँ पे आपका जवाब जो है वो गलत हो जाएगा। आप देखिए इसमें हमारे पास पहले सवाल में ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 12 किलोग्राम सामान। अच्छा, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की उसमें वो सादी थी, लेकिन ये मुरक्कब तनासुब है तो इसमें हमें 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। 12 किलोग्राम सामान को 36 किलोमीटर तक ले जाने का किराया। इसमें देखो हमें 12 किलोग्राम वज़न दिया जा रहा है, 36 किलोमीटर फासला दिया जा रहा है और ये किराया दिया जा रहा है। तो हमें ये 3 चीज़ें दी जा रही हैं, तो हम डेटा में 3 चीज़ें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वज़न हो गया, उसके बाद हमारे पास ये फासला हो गया, और तीसरा हमारे पास किराया या कीमत या रुपए हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 12 किलोग्राम सामान को हम 36 किलोमीटर के फासले पे 24 रुपये में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें 12 किलोग्राम सामान को 36 किलोमीटर तक ले जाने का किराया। अब ये कह रहा है 18 किलोग्राम वज़न को 18 और 12 x। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे चेक करना है कि ये रास्त तनासुब है या माकूस तनासुब है। इसका एरो आप कर दें ऊपर, जहाँ भी x होगा उसका एरो तो जाएगा ऊपर। अब आप ये बताइए कि अगर हम ज़्यादा फासला लेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ रख लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, अभी हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर किराया 24 रुपये है 36 किलोमीटर का, अब यहाँ फासला कम हो गया है तो किराया कम होगा या ज़्यादा होगा, किराया भी कम होगा। यानी हमने फासला कम किया तो किराया भी कम हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट यानी रास्त तनासुब हो गया। तो हमारे पास यहाँ भी एरो ऊपर ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम इधर रखते हैं और इन दोनों को वज़न को और इसको देख लेते हैं। अगर 12 किलोग्राम वज़न का किराया 24 किलोग्राम है, अब यहाँ पे वज़न बढ़ गया, तो वज़न बढ़ा तो किराया बढ़ेगा या कम होगा, ज़ाहिर है किराया भी बढ़ेगा। यानी वज़न हमने बढ़ाया तो किराया भी बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों में हमारे पास जो है रास्त तनासुब है। अब इसको हम करेंगे कैसे, आपने ये x वाला लिखा x/24, ये लिख लिया। उसके बाद आपने इक्वल टू लिखा और उसके बाद आपने ये 12/36 लिखा और ज़रब का निशान देके ये 18 ज़रब 12 लिखा, 18/12 लिखा।
ये लिख लिया। अब आपको ये 24 भी यहाँ लेके जाना है। आपने लिखा x = 12/36 ज़रब 18/12 ज़रब 24। अब जो जो कट रहा है आप उसे काट दें। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया। आपके पास क्या बचा? 12। तो ये 12 रुपये किराया होगा, इसका 12 रुपये किराया। तो हमारा ये पहले सवाल का जवाब हो गया कि 12 रुपये किराया इसका आएगा। अब आप इसका दूसरा सवाल देखें। इसमें ये हमसे कहना है 1.5 किलोग्राम फ़ी आदमी के हिसाब से 4800 आदमियों के लिए 20 दिन की खुराक मौजूद है। ठीक है, तो बताएं 1.0 किलोग्राम फ़ी आदमी के हिसाब से ये खुराक 16 दिन तक कितने आदमियों के लिए काफ़ी होगी। अब आप देखें, आदमी हमें मालूम करना है। हमने यहाँ लिख लिया आदमी, उसके बाद यहाँ वज़न और उसके बाद यहाँ पे दिन। ये तीनों हमने लिख लिए, वज़न, दिन और आदमी। अब यहाँ पे पहले 1.5 वज़न 4800 आदमी, 1.5 वज़न 4800 आदमियों के लिए 20 दिन। ठीक है, उसके बाद ये 1.0 वज़न आदमी हमें मालूम करने हैं और दिन हमारे पास है 16। अब आप देखें, हमारे पास यहाँ पे तो हमने बना दिया ऊपर वाला एरो। अब आप मुझे ये बताइए कि आदमी ज़्यादा और दिन कम। अब यहाँ पे 4800 आदमी 20 दिन में खाते हैं, तो 16 दिन में आदमियों की तादाद बढ़ा देंगे ना, यानी यहाँ दिन कम हो रहे हैं, आदमियों की तादाद ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? माकूस तनासुब हुआ। तो हम इसका एरो नीचे की तरफ करेंगे। इसी तरह ज़्यादा वज़न होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वज़न था, आदमी यहाँ पे 4800 थे, तो 1.5 हमारे पास यहाँ पे वज़न था फ़ी आदमी के हिसाब से। अब यहाँ पे आप आदमी कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिन कम हो रहे हैं ना, तो आदमियों को आपने ज़्यादा कर दिया अगर, तो यहाँ पे उनका फ़ीकस वज़न जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आदमियों की तादाद हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वज़न क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? माकूस तनासुब हो गया। तो इसका भी हमारे पास एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? आपने लिखा है x/4800। अब यहाँ पे 16/20 नहीं आएगा, बल्कि 20/16 आ जाएगा। ज़रा इसी तरह यहाँ पे 1.5/1.0 आ जाएगा। अच्छा, इशारिया यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे 15/1 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। x/4000, अब ये 4800 भी इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास 20/16 ज़रा 15/10 ज़रा 4800। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अब 16 से काटेंगे तो 16 तो 32, 16 48 और 0 का 0। अब ऊपर हमारे पास ये बचा है 20, 15 और 30। इन तीनों को आप आपस में ज़रब दे देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। पहले हम 20 और 30 को ज़रब दे देते हैं, तो इसका आसान तरीका ये 2 0 लिख लिया आपने और 3 दूनी 6, 600 हो गया। 600 को 15 से ज़रब दिया, 15 0, 15 30, 15 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90। तो हमारे पास यहाँ पे 9000 आदमी। यहाँ पे इसका जवाब क्या आया? 9000 आदमी। अब आप इसका तीसरा सवाल देखें। ये कह रहे हैं 16 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत 6288 रुपये है। तो 24 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी? तो हमारे पास सबसे पहले दे रहेंगे लंबाई, यह है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमें दे रहे हैं चौड़ाई और फिर हमें दे रहे हैं कीमत। ठीक है, तो 16 6 6288 ये हो गया। उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं 24 और 12। यहाँ लिखा आपने 24, यहाँ लिखा 12, यहाँ लिख दिया x। अब आप देखें, यहाँ पे तो आ गया है रो ऊपर। अब आप देखें, अगर चौड़ाई हम ज़्यादा करेंगे तो कीमत भी ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास हो गया रास्ता तनासुब। इसी तरह अगर हम लंबाई ज़्यादा करेंगे तो कीमत ज़्यादा होगी, तो ये भी हमारे पास हो गया रास्ता तनासुब। दोनों रास्ता तनासुब है, दोनों को हम कैसे लिखेंगे?
हम लिखेंगे x बटा 6288 बराबर है, अब ये 12/6 होगा ज़रा 24/16 होगा। अब हम इसको भी ले जाते हैं तो 12/6 ज़रा 24/16 ज़रा 6288। 6 से काटते हैं इसे, 6 एकम 6, इसका 0 लिखेंगे और फिर 28, 6 चौक 24, 4 यहाँ दे दिया, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 से कट गया। अब हम इसे 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 12। तो हमारे पास ये आ गया 6 तियाँ 18, 18 ज़रब 1048। इसको हम ज़रब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको देखें 1048 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है 18864। तो हमारे पास 18,864 रुपये ये आ जाएगी कालीन की कीमत। उसकी लंबाई चौड़ाई अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास ये उसकी कीमत आ जाएगी। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहे हैं कि 10 आदमी 200 साइकिलें 8 दिन में बनाते हैं, तो 5 आदमी 16 दिन में कितनी साइकिलें बनाएंगे। हमारे पास आदमी, दिन और साइकिल है, तो हमने लिखा आदमी, फिर लिखा हमने दिन और फिर हमने लिखा साइकिलें। अब आप देखें कितने, 10 आदमी 200 साइकिलें 8 दिन, 10 आदमी 200 साइकिलें 8 दिन में बनाते हैं, तो 5 आदमी 16 दिन में कितनी साइकिलें बनाएंगे। अब आप देखें अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर दिन ज़्यादा होंगे तो साइकिलें भी ज़्यादा बनेंगी ना, तो ये हमारे पास हो गया रास्त तनासुब। अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो साइकिलें ज़्यादा बनाएंगे, आदमी कम हो जाएंगे तो साइकिलें भी कम बनेंगी, तो ये हो गया हमारे पास रास्त तनासुब। ठीक है, अब इसको हम तीनों में रास्त तनासुब है, हमने लिखा x बटा 200, हमने लिखा फिर 16/8, फिर हमने लिखा 5/10। अब हम ये 200 को भी वहाँ ले गए, 16/8 ज़रब 5/10 ज़रब 200, 10 से काटा हमने, 10 दूनी 20, 0 20, फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 2 से काटा, 2 ढाई 20। तो आपके पास 5 चौक 20 और 20 को 10 से ज़रब दिया तो आपके पास आ गया 200 साइकिलें, यानी उतनी ही साइकिलें बनेंगी अगर आप दिन और ये इसमें चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास देखो 5वां सवाल है। 5वें सवाल में ये कह रहे हैं 60 आदमी 40 किलोग्राम शक्कर 12 दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो मालूम करें 90 आदमी 200 किलोग्राम शक्कर कितने दिन में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 3 चीज़ें क्या क्या दी जा रही हैं, आदमी, शक्कर और दिन। हमने ये लिख लिया। अब हम इसको जो है 60 40 12, 60 आदमी 40 किलोग्राम शक्कर 12 दिन में इस्तेमाल करते हैं, 90 आदमी 200 किलोग्राम शक्कर कितने दिन में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे बना दिया ऊपर एरो। अब ये बताइए कि अगर शक्कर हम ज़्यादा कर दें, अगर हम शक्कर ज़्यादा कर दें तो वो ज़्यादा दिन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रास्ता नासुब हो गया, अगर शक्कर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा दिन। अच्छा, आदमी ज़्यादा तो कम दिन चलेगी और कम आदमी तो ज़्यादा दिन चलेगी, तो ये हमारे पास माकूस तनासुब हो गया। तो ये हमारे पास रास्त है, ये माकूस है। अब हम इसे करेंगे कैसे, x बटा 12 लिखा इजिकल टू इसको 200/40 लिखा। अब इसको ऊपर से लिखेंगे, ऊपर 60 लिखेंगे, नीचे 90 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला 12 भी इधर ले गए आप, 200/40 ज़रब 60/90 ज़रब और ऊपर ले गए आप 12। अब देखें 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा, 2 तिया 6, 30 कट गया,
फिर 3 से काटा 3 ढाई 30, 3 तिया 9, फिर 3 से काटा 3 चौक 12, x इज इक्वल टू 10 चौक 40। तो हमारे पास कितने दिन चलेगा, ये 40 दिन चलेगा। ठीक है, ये जो शक्कर है ये कितने आदमी, 90 आदमी 40 दिन खाएंगे। ये इसका हमारे पास जवाब हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इसका छठा सवाल है कि 14 आदमी रोज़ाना 5 घंटे काम करके 8 दिन में काम मुकम्मल करते हैं। मालूम करें उस काम को 35 आदमी 4 दिनों में मुकम्मल करने में कितने घंटे रोज़ाना काम करेंगे। तो हमारे पास देखिए आदमी, घंटे और दिन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिन आखिर में, आप सबसे पहले आखिर में घंटे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि घंटे जो है हमें मालूम करना है। उसके बाद हम लिख लेते हैं आदमी और यहाँ लिख लेते हैं हम दिन। अब हम देखते हैं क्या करेंगे। 14 आदमी 5 घंटे 8 दिन, 14 आदमी 8 दिन 5 घंटे, ये हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं 35 आदमी 4 दिन, 35 आदमी 4 दिन कितने घंटे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो एरो आ गया ऊपर। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे आदमी ज़्यादा कर दें तो कम घंटे काम करना पड़ेगा, और अगर आदमी कम कर दें तो ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया माकूस तनासुब। अच्छा, जितने दिन ज़्यादा उतने हमारे पास घंटे कम हो जाएंगे। यानी अगर हम 2 दिन में 24 घंटे वो काम करते हैं, तो अगर 4 दिन हो गए तो हम 12 घंटे काम करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास माकूस तनासुब हो रहा है कि हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों में माकूस तनासुब आ गया। आपने इसको लिखा x/5 बराबर है, अब आप ऊपर 14 लिखेंगे, नीचे 35। इसी तरह यहाँ पे ऊपर 8 लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू 14/35 ज़रब 8/4 ज़रब 5। 5 से किया आपने 5 कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट दिया, 7 दूनी 14 और 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8। आपके पास x इज इक्वल टू 2 दूनी 4, तो कितने घंटे आ गया, 4 घंटे। इसका जवाब हमारे पास 4 घंटे आ गया। 4 घंटे मज़ीद ये लोग काम करेंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए 7वां सवाल है। एक ठेकेदार ने रोड बनाने के लिए 30 मजदूरों को 30 दिन के लिए लगाया, लेकिन 10 दिन के बाद सिर्फ 1/4 काम मुकम्मल हुआ। तो काम को मुकर्ररा वक्त में मालूम करने के लिए कितने मजदूरों की मज़ीद ज़रूरत होगी। मजदूर है हमारे पास, ठीक है, दिन है और काम मुकम्मल है। तो हमने यहाँ पे मजदूर लिखा, यहाँ लिखा दिन और यहाँ लिखा काम, मुकम्मल काम। अब इन्होंने कहा 30 मजदूर इन्होंने लगाए थे, मगर 10 दिन में कितना काम मुकम्मल हुआ है, 1/4 काम मुकम्मल हुआ है। तो अब बाकी काम कितना रह गया। देखो बाकी काम कितना रह गया, 1/4 है ना, तो इसको नीचे वाले को 4 यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ऊपर वाले को हम यहाँ पे 4 में से 1 निकाला तो हमारे पास 3 बचा, तो 3/4 काम मुकम्मल होने से रह गया। ये ऐसा होता है। जैसे अब 1/5 काम मुकम्मल हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे 5 लिखा, 5 में से 1 निकाला, 4/5 काम मुकम्मल रह गया। 2/3 काम मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पे 1/3 काम रह जाएगा। समझ में आ गई इसको हम कैसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया, 3/4 काम हमारे पास रह गया है। और दिन कितने बचे हैं हमारे पास, क्योंकि देखो 30 दिन में काम मुकम्मल करना था ना, 10 दिन तो हो गए, 10 दिन में 1/4 काम मुकम्मल हुआ है, तो बाकी दिन कितने बचे, 20 दिन बचे हैं। अब मजदूरों की तादाद हमें मालूम करनी है कि हमें मजदूर कितने और लगाने हैं। ये वाला एरो तो हमने ऊपर ले लिया। अब ये बताइए कि अगर मजदूरों की तादाद बढ़ाएंगे तो कम दिन लगेंगे, और दिन ज़्यादा करेंगे तो मजदूर हमें कम चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया माकूस तनासुब। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये अगर ज़्यादा मजदूर तो ज़्यादा काम मुकम्मल, कम मजदूर तो कम काम मुकम्मल। तो ये हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा, रास्त तनासुब हो जाएगा। एरो लगाना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से एरो को लगा रहे हैं। अगर एरो गलत होंगे फिर आपका जवाब मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये क्योंकि डायरेक्ट है तो पहले आप 3/4 लिखेंगे
उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करके 1/4 लिखेंगे और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं। सबसे पहले 10/20 ज़रब 3/4 ज़रब, अब हमने इसको ज़रब में चेंज किया तो 4 ऊपर चला गया, नीचे 1 लिखते नहीं है। अच्छा, x लिखा आपने और ये वाला 30 भी आप यहाँ ले आए तो ये वाला 30 आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 10 से काटा तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 4 से 4 कट गया। 2 से 30 को काटा तो हमारे पास 15 आ गया। तो हमारे पास x इक्वल टू ऊपर बचा 3 और यहाँ बचा 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो हमारे पास ये टोटल क्या आ गए मज़दूर, 45 मज़दूर होने चाहिए। लेकिन 30 मज़दूर तो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो 45 में से हमने 30 निकाले तो 15, तो 15 मज़दूर हमें मज़ीद चाहिए। ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर 1200 किलोग्राम वज़न को 200 किलोमीटर तक ले जाने के लिए 300 रुपये किराया है तो 500 रुपये में 300 किलोमीटर तक का वज़न ले जाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे तक कितना वज़न मालूम करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वज़न, यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ लिखेंगे फासला और यहाँ लिख देंगे आप किराया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि 1200 वज़न 200 किलोमीटर, 1200 वज़न 200 किलोमीटर तक 300 रुपये किराए पे जाता है। अब ये कह रहे हैं कि 500 रुपये में 300 किलोमीटर वज़न, तो 300 किलोमीटर तक कितना वज़न जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एरो आ गया। देखो भाई, ज़्यादा वज़न ज़्यादा फासला, कम वज़न कम फासला, ज़्यादा वज़न ज़्यादा किराया, कम वज़न कम किराया, रास्ता नासुब है। तीनों में रास्ता नासुब है। आपने लिखा x/1200 बराबर है 300/200 ज़रब 500/300। अब आप ये 1200 भी वहाँ ले जाए, 300/200 500/300 ज़रब 1200, यहाँ लिख लिया आपने। ये देखो 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ भी ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 12 कट दिया, 2 6 12। अब आपके पास यहाँ बचा 500 और यहाँ बचा 6, तो 6 पंजे 30 और ये हो गया हमारे पास 3000। तो 3000 केजी या किलोग्राम वज़न जो है वो ले जाया जा सकता है इतने किराए में। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। अच्छा, अब इस सवाल में देखें, ये कह रहे हैं कि 3 मज़दूर 100 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में 16 दिन लगाते हैं। तो 4 मज़दूर 160 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े फर्श को कितने में बनाएंगे, कितने दिन बनाएंगे, यानी कितने दिन लगेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्श का रकबा निकाल लेंगे, क्योंकि मीटर लंबाई और चौड़ाई दी जा रही है ना। तो पहले फ़र्श का रकबा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, और पहले फ़र्श का रकबा और दूसरे फ़र्श का रकबा। अच्छा, रकबा कैसे मालूम करते हैं, रकबा मालूम करते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई से। तो पहले फ़र्श का रकबा हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई कितनी दी जा रही है, 100 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा, तो 100 ज़रब 40 हमारे पास आ गया। 100 को जब आप 40 से ज़रब देंगे तो 4000 आ जाएगा। ठीक है, 4000 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 160 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, 160 मीटर लंबा और कितना चौड़ा है, सॉरी 40 नहीं 50 मीटर है, 50 मीटर चौड़ा। इसको हम चेक कर लेते हैं कि कितना बना। देखें, हम 160 को ज़रब कर देते हैं 50 से, तो हमारे पास आ जाता है 8000। 8000 इसका स्क्वायर मीटर आ जाता है, ये दूसरे फ़र्श का। अच्छा, अब हम इसे करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे भी 3 चीज़ें दी जा रही हैं, फ़र्श का रकबा, ठीक है, उसके बाद हमें दिए जा रहे हैं मज़दूर और फिर हमें दिए जा रहे हैं दिन। तो पहले फ़र्श का रकबा तो हो गया 4000
और दूसरे फ़र्श का रकबा हो गया 8000 जो हमने निकाला है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, 3 मज़दूर हैं 16 दिन में काम करते हैं। 3 मज़दूर 16 दिन में, 4 मज़दूर कितने दिन में काम करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है तो ज़्यादा मज़दूर कम दिन, कम मज़दूर ज़्यादा दिन, तो ये हमारे पास हो गया माकूस तनासुब हो गया। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा दिन में ज़्यादा फ़र्श बनेगा और कम दिन में कम फ़र्श बनेगा, तो ये हमारे पास हो गया रास्त तनासुब हो गया। इसको हमने लिखा x/16 बराबर है, अब यहाँ पे एरो नीचे की तरफ है ना तो 3/4 लिखेंगे ज़रब, और यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है तो ऊपर लिखा आपने 8000, नीचे लिखा आपने 4000। x = 3/4 ज़रब ऊपर 8000 नीचे 4000 और ज़रब 16। देखिए 3 0 से 3 0 कट गए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। अब इन सबको आपस में ज़रब देते हैं तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो हमारे पास हमें कितने दिन चाहिए, हमें 24 दिन चाहिए ये फ़र्श बनाने को कि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है। इसमें ये कह रहे हैं कि 14 मज़दूर 5 घंटे रोज़ाना काम करके 8 दिन में 1/3 काम मुकम्मल करते हैं, तो मालूम करेंगे 35 आदमी कितने घंटे रोज़ाना काम करें कि बाकी काम 4 दिन में मुकम्मल हो जाए। अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें दी जा रही हैं। हमें यहाँ पे देखो क्या क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे हम 10वां सवाल करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखो घंटे मालूम करने हैं, उसके बाद हमें आदमी दिए जा रहे हैं या मज़दूर दिए जा रहे हैं, मज़दूर लिख लें या आदमी लिख लें, फिर दिन दिए जा रहे हैं और फिर काम दिया जा रहा है। ये हमें 4 चीज़ें दी जा रही हैं। ये कह रहे हैं 14 मज़दूर 5 घंटे, 14 मज़दूर 5 घंटे रोज़ाना काम करके 8 दिन में 1/3 काम मुकम्मल करते हैं। अब काम कितना रह गया देखें, अब काम रह गया आपके पास 2/3। अब कितने दिन में, ये कह रहे हैं कि 35 आदमी 4 दिन में, 35 आदमी 4 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको घंटे मालूम करना है। आपने यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ बनाया। अब ये बताओ, ज़्यादा आदमी कम घंटे काम करेंगे, कम आदमी ज़्यादा घंटे काम करेंगे। ये हो गया हमारे पास माकूस तनासुब। अच्छा, ज़्यादा दिन में कम घंटे लगेंगे और कम घंटों में ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये भी हमारे पास माकूस तनासुब हो गया। ये हमारे पास रास्त तनासुब होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा घंटे होंगे उतना ज़्यादा काम मुकम्मल होगा। तो हमारे पास ये रास्त तनासुब हो गया। अब हम इसे लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, x/5 = आपने इसको नीचे की तरफ है तो पहले आप 14 लिखेंगे, फिर नीचे 35 लिखेंगे, फिर ज़रब लिखेंगे आप, फिर 8 लिखेंगे ऊपर, नीचे 4 लिखेंगे, फिर ज़रब करके आप पहले लिखेंगे आप 2/3 और फिर आप यहाँ पे तक़सीम का निशान देके 1/3 लिखेंगे। अब हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, पहले 14/35 ज़रब 8/4 ज़रब 2/3 ज़रब 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे हम लिखते रहेंगे, और ये वाला 5 भी यहाँ आ गया। अब जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। 3 से 3 कट गया, 5 से 35 कट गया, 5 से 7 से 14 कट गया, 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया। आपके पास ऊपर खाली बचा 8, तो इसका जवाब आ गया 8 घंटे। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।